हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ प्रिया ट्यूटोरियल। लास्ट वीडियो में हमने चैप्टर 1 द 3 क्वेश्चंस डिस्कस किया था। इस वीडियो में हम लोग पार्ट 2 डिस्कस करेंगे। सो लेट्स कंटिन्यू विद इट। पिछले वीडियो में हमने जैसे कि देखा था कि जो हर्मिट है वो बताते हैं राजा को कि देखिए कोई भागता हुआ दूर से आ रहा है। उसके आगे क्या हुआ? द किंग टर्न्ड राउंड एंड सॉ अ बियर्डेड मैन रनिंग टूवर्ड्स देम। तो राजा जब घूमकर देखे तो उन्होंने देखा कि एक बियर्डेड मैन यानी कि दाढ़ी मूंछ वाला एक आदमी भागता हुआ उनकी तरफ आ रहा है। His hands were pressed against his stomach from which blood was flowing। और उन्होंने देखा कि उस बियर्डेड मैन ने अपने हाथ से पेट को पकड़ रखा है जहाँ से कि बहुत सारा ब्लड फ्लो कर रहा था। When he reached the king, he fainted and fell to the ground। और जैसे ही वो राजा के पास पहुँचते हैं, बियर्डेड मैन वहीं पे बेहोश होकर गिर जाते हैं। The king and the hermit removed the man's clothing and found a large wound in his stomach। और जैसे ही राजा और हर्मिट उसके क्लोथ को हटाते हैं, देखते हैं कि उसके पेट में बहुत ही बड़ा एक घाव है। The king washed and covered it with his handkerchief, but the blood wouldn't stop flowing। राजा उसे वॉश करते हैं, वुंड को अपने हैंकरचिफ से साफ़ करते हैं, लेकिन ब्लड जो है फ़्लो करना बंद नहीं होती। द किंग रीड्रेस्ड द वुंड until at last the bleeding stopped। और ऐसा फ्रिक्वेंट राजा करते ही रहते हैं जब तक कि उसका ब्लड फ्लो करना बंद ना हो गया। द मैन फेल्ट बेटर एंड आस्क्ड फॉर समथिंग टू ड्रिंक। थोड़ी ही देर में उस बियर्डेड मैन को थोड़ा सा रिलैक्स लगा तो उन्होंने कुछ पीने के लिए मांगा। द किंग ब्रॉट फ्रेश वाटर एंड गेव इट टू हिम। तो राजा ने उनको फ्रेश वाटर दिया पीने के लिए। बट दिस टाइम द सन हैड सेट एंड द एयर वॉज कूल। तो धीरे धीरे क्या हुआ, जो सन जो था वो सेट हो गया, डूब गया और फिर हवा भी ठंडी ठंडी बहने लगी। द किंग विद द हर्मिट्स हेल्प कैरीड द वुंडेड मैन इनटू द हट एंड लेड हिम ऑन द बेड। फिर राजा ने क्या किया, उस हर्मिट की मदद से उस वुंडेड मैन को उठाकर उनके हट के अंदर, झोपड़ी के अंदर ले गए और बेड पर सुला दिया। द मैन क्लोज्ड हिज आइज एंड ले क्वाइट। फिर उस मैन को थोड़ा सा आराम मिला तो उन्होंने अपनी आंखें बंद करके चुपचाप वो वहाँ पे सो गए। द किंग टायर्ड बाय हिज वॉक एंड द वर्क ही हैड डन ले डाउन ऑन द फ्लोर एंड स्लेप्ट थ्रू द नाइट। राजा भी बहुत थक चुके थे क्योंकि पूरा दिन उन्होंने बहुत सारा मेहनत किया, उन्होंने हर्मिट की मदद की, स्पेड चलाई। तो ये सब एक्टिविटीज़ के बाद क्योंकि राजा बहुत ज़्यादा टायर्ड थे तो वो भी वहीं पे फ्लोर पे सो गए। When he awoke, it was several minutes before he could remember where he was or who the strange bearded man lying on the bed was। जैसे ही आंखें खुली राजा की तो राजा को रियलाइज़ हुआ कि वो कहाँ पर हैं, वो क्यों आए हैं और ये जो बियर्डेड मैन है ये कौन है। Forgive me, said the bearded man in a weak voice। धीमी आवाज़ में बियर्डेड मैन कहते हैं कि मुझे माफ़ कीजिए। When he saw that the king was awake, जब उस बियर्डेड मैन ने देखा कि राजा जग चुके हैं। I do not know you and have nothing to forgive you for, said the king। राजा ने कहा, मैं तो तुम्हें जानता तक नहीं, तो किस बात के लिए माफ़ करूं? The bearded man ने कहा, You do not know me, but I know you। आप मुझे नहीं जानते हैं बेशक, लेकिन मैं आपको जानता हूँ। I am that enemy of yours who swore revenge on you because you put my brother to death and seized my property। मैं आपका दुश्मन हूँ जो कि आपसे बदला लेने के लिए आया हूँ। और क्यों बदला लेने के लिए आया हूँ? क्योंकि आपने मेरे ब्रदर को सज़ा सुनाई थी डेथ की और मेरी जो भी प्रॉपर्टी थी वो आपने ज़ब्त कर रखी थी। I knew
You had gone alone to see that hermit, and I made up my mind to kill you on your way home. मुझे पता चला था कि आप हर्मिट के पास अकेले ही आए हैं, तो घर जाते हुए रास्ते में मैं आपको मार दूंगा. बट द डे पास्ड एंड यू डिड नॉट रिटर्न. लेकिन दिन बीत गया, लेकिन आप वापस घर की तरफ नहीं गए. सो आई लेफ्ट माई हाइडिंग प्लेस एंड आई केम अपॉन योर बॉडी गार्ड हु रिकॉग्नाइज्ड मी एंड वूंडेड मी. तो मैं अपने छुपे हुए प्लेस को छोड़कर, जगह को छोड़कर आपकी तरफ आ ही रहा था. तब मुझे आपका बॉडीगार्ड रास्ते में मिला, जिसने मुझे पहचान कर मुझे घाव पहुंचाई. I escaped from him, but I should have died if you had not dressed my wounds. मैं उससे छुपकर बचकर भाग आया, लेकिन मैं मर ही जाता आप अगर मेरे घाव पर मलहम नहीं लगाते. I wish to kill you and you have saved my life. मैंने सोचा था कि मैं आपको मार दूंगा, लेकिन आपने मेरी ज़िंदगी बचाई. Now if I live, I will serve you as your most faithful servant and will order my sons to do the same. Forgive me. अगर मैं जीऊँगा तो मैं पूरी ज़िंदगी आपके ही रखवाली में बिताऊँगा और मैं अपने बेटों को भी यही काम करने के लिए ऑर्डर दूँगा. प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए. तो ये सारी बातें किसने कही? बियर्डेड मैन ने राजा से. The king was very happy to have made peace with his enemy so easily and to have won him over as a friend. तो राजा जो थे वो बहुत खुश हो गए कि उन्होंने कितनी शांतिपूर्वकता से अपने दुश्मन को दोस्त बना लिया. He not only forgave him but said he would send his servants and his own doctor to look after him, and he promised to give back the man his property. ना ही केवल माफ़ कर दिया राजा ने उस बियर्डेड मैन को, बल्कि उसने अपने सर्वेंट्स को, अपने डॉक्टर को, जितने भी उसके राज्य में लोग थे देखभाल करने वाले, सभी उसके रखवाली में, उसके देखभाल करने में जुट गए. और ना केवल यही, बल्कि राजा ने इस बियर्डेड मैन को जो भी इसके प्रॉपर्टीज सीज किए हुए थे वो भी लौटाने के लिए प्रॉमिस कर दिया. लीविंग द वुंडेड मैन, The king went out of the hut and looked around for the hermit. फिर उस wounded man को वहाँ छोड़कर जो राजा थे वो हट से बाहर निकल कर आए hermit की खोज में. Before going away, he wished once more to get answers to his questions. वो सोच रहे थे राजा कि घर वापस लौटने से पहले एक और बार मैं कोशिश करूँगा जिससे कि मुझे अपने questions का आंसर मिल जाए. The hermit was on his knees sowing seeds in his beds that had been dug the day before. तो राजा ने बाहर निकलकर देखा कि जो हर्मिट है वो अपने घुटनों पर बैठकर जो गड्ढा उन्होंने पिछले दिन किया था उनमें सीड्स डाल रहे हैं, बीज डाल रहे हैं. The king went up to the hermit and said, तब राजा हर्मिट के पास गए और बोला, For the last time I beg you to answer my questions, wise man. लास्ट टाइम मैं आखिरी बार आपसे ये गुजारिश कर रहा हूँ कि आप मेरे इस क्वेश्चंस का जवाब प्लीज़ दे दीजिए. You have already been answered, said the hermit, still bending down to the ground and looking up at the king as he stood before him. तो hermit जो है अपना काम करते हुए ही राजा को ये कहते हैं कि आपको अपने क्वेश्चंस का आंसर मिल चुका है. How have I been answered? What do you mean? तो किंग जो थे वो आश्चर्यचकित होकर बोलते हैं कि आप कहना क्या चाहते हैं, मुझे अपने आंसर्स मिल गए. Do you not see? क्या तुमने नहीं देखा? Replied the hermit. hermit ने कहा, If you had not pitied my weakness yesterday and had not dug these beds for me, you would have gone away. अगर तुमने मेरे उस वीकनेस को देखकर दया न करके अगर मेरे लिए काम न किया होता तो तुम घर चले गए होते अभी. Then that man would have attacked you and you would have wished you had stayed with me. तो अगर घर वापस चले गए होते तो रास्ते में ये मैन आपको अटैक कर लेता, आपको मार देता, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया, आप मेरे यहीं पे रुक गए.
सो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम वॉज व्हेन यू वर डिगिंग द बेड्स। तो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण समय क्या है? जिस समय आप मेरे लिए गड्ढा खोद रहे थे। And I was the most important man, and to do me good was your most important business. तो सबसे महत्वपूर्ण इंसान कौन है उस समय का? मैं। और जिसके लिए आप सर्व कर रहे थे, जिसके लिए आप काम कर रहे थे, जो काम कर रहे थे वही आपका सबसे इम्पॉर्टेंट बिजनेस है। सबसे इम्पॉर्टेंट काम क्या है? जो काम उस समय आप कर रहे थे। आफ्टरवर्ड्स when the man ran to us, the most important time was when you were caring for him, because if you had not dressed his wounds, he would have died without having made peace with you. और दूसरी बात, जब वो इम्पॉर्टेंट टाइम क्या था कि आपने जब उस बियर्डेड मैन की देखभाल की, आपने उसकी केयर की, क्योंकि अगर आप उसकी केयर ना करते तो शायद वो मर गया होता, और अगर मर गया होता तो उससे आपकी दुश्मनी ख़त्म नहीं होती। सो ही वॉज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैन। तो वो बंदा आपके लिए उस समय का बहुत ही इम्पॉर्टेंट बंदा है। एंड वॉट यू डिड फॉर हिम वॉज योर मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिजनेस। और जो भी आपने किया वो उस समय का सबसे महत्वपूर्ण काम था। रिमेंबर देन, देयर इज़ ओनली वन टाइम दैट इज़ इम्पॉर्टेंट एंड दैट टाइम इज़ नाउ। तो ये हर्मिट कहते हैं समझाते हुए राजा को कि हमेशा याद रखना कि जो सबसे महत्वपूर्ण टाइम है वो है अभी, नाउ। इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम बिकॉज इट इज़ द ओनली टाइम वी हैव एनी पावर टू एक्ट, क्योंकि ये सही समय होता है हम किसी भी कार्य को एक्शन में लेके आएँ। द मोस्ट नेसेसरी पर्सन इज़ द पर्सन यू आर विद एट अ पर्टिकुलर मोमेंट। और सबसे इम्पॉर्टेंट पर्सन कौन होता है? जो उस वक्त आपके साथ हो। फॉर नो वन नोज वॉट विल हैपन इन द फ्यूचर एंड वेदर वी विल मीट एनी वन एल्स। क्योंकि कोई नहीं जानता कि आपके आने वाले समय में क्या होने वाला है और क्या आप उससे दोबारा मिल सकते हैं या नहीं। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिजनेस इज़ टू डू दैट पर्सन गुड, because we were sent into this world for that purpose alone. और सबसे महत्वपूर्ण काम क्या है? कि हम उस बंदे के लिए, उस पर्सन के लिए कुछ अच्छा कर सके, क्योंकि हमें इस दुनिया में भेजा गया है कि हम अकेले ही काम करें और दूसरों का हित करें। So friends, moral of the story is, first, it said us the importance of time, so we had never to waste it. इस चैप्टर से हमने सीखा कि समय की सदुपयोग्यता क्या है और हमें हमेशा टाइम को यूटिलाइज करना चाहिए, कभी भी उसे वेस्ट नहीं करना चाहिए। दूसरी बात, it tell us importance of people, so we have to respect all the people. दूसरी बात है कि हमें हर लोगों को इम्पोर्टेंस देनी चाहिए, इक्वल रिस्पेक्ट, इज़्ज़त देनी चाहिए। थर्ड, इट ऑल्सो टेल अस दैट ह्यूमैनिटी इज़ फर्स्ट प्रोस्पेक्ट ऑफ ऑल ह्यूमन, सो वी शुड ऑलवेज डू गुड ऑफ अदर्स। तीसरी बात है कि इंसानियत, हमें दूसरों के प्रति हमेशा उदार रहना चाहिए और दूसरों के लिए हमेशा हित कार्य करना चाहिए, ना ही अहित कार्य। सो फ्रेंड्स, ये था हमारा पार्ट 2 द 3 क्वेश्चंस का। पार्ट 1 हमने पिछले वीडियो में डिस्कस कर लिया था। अगर आप दोबारा से उस चैप्टर को रिवाइज करना चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। टिल देन, टेक केयर, विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।